हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ अगले क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस में क्या कुछ नया होने वाला है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? फिगर भी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। डायगनल है ए सी। डायगनल क्या होता है? जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक एंड से दूसरे एंड तक जो लाइन मीट करती है उसे हम डायगनल्स बोलते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम है, मतलब दो साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, और जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी? एक जो ए सी डायगनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल बाइसेक्टर आ गया, मतलब कि ये इतना से एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर है? हमने प्रूफ क्या करना है कि वो सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, हमने ये प्रूफ करना है कि वो सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। पहला तो ये सवाल है। दूसरा हमने ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो रोम्बस है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना हो तो उस केस में हमने क्या करना है? चारों साइड आपस में क्या करनी है? हमने इक्वल प्रूफ करनी है। पैरेलल तो होंगी, हमने उनको इक्वल प्रूफ करना है। देखो, पैरेलल तो है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूफ करना है कि चारों साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। ठीक है। तो इसी टारगेट को ध्यान पे रख के शुरू करते हैं। क्या है? गिवन और टू प्रूफ लिख लेना। प्रूफ से शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ दे रखी है? अच्छा, गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा? इसकी मैं नेमिंग करता हूँ। इसको एंगल 1, एंगल 2 और सी को बाइसेक्ट करना है तो इसको 3 और 4 नेमिंग करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है। गिवन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर है जी। और क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम में तो साइड्स पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। इसका मतलब है ए डी पैरेलल होगा सी बी के, एंड ए डी जो होगा वो इक्वल भी होगा सी बी के, और डी सी पैरेलल होगा ए बी के, एंड डी सी इक्वल भी होगा ए बी के। ये गिवन में आ गया। ठीक है। टू प्रूफ में लिख लेना ये दोनों चीज़ें। प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने क्या करना है कि 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना है, तभी एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे एंगल ए बाइसेक्टर है, 1 और 2 इक्वल है। अगर हमने सी को बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। टारगेट क्लियर है? ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो, हमें पता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है जी, पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दो, अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये ऐसे दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइंस आ रही है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? कौन से एंगल्स होंगे? यहाँ पे लिखना है लिखना है इफ ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करना है कि एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 3 के। सिमिलर एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के। 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के। क्यों? दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम रीजन यहाँ पे लिखूंगा, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ। अब ध्यान देना कि 1 2 के बराबर था और यहाँ पे 2 3 के बराबर है। क्या यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को रेफरेंस पॉइंट मान के मैं 1 की जगह 4 लिख सकता हूँ? ऐसे करना, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को रेफरेंस पॉइंट मान के 1 की जगह क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? 3 को, 2 को रेफरेंस पॉइंट मान के 2 की जगह क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? आ गया ना, 3 4 के बराबर। और अगर 3 4 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा कि ए सी, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। क्या ये चीज़ क्लियर है?
क्या ये चीज़ क्लियर है? देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बराबर हो गया जी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 2 के बराबर था, 2 3 के बराबर था, 3 4 के बराबर आ गया। तो क्या इनसे ये लग रहा है कि चारों एंगल आपस में बराबर है? चारों एंगल आपस में बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सारे के सारे आपस में बराबर है। हमने अभी प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस में चारों साइड आपस में बराबर है। दो ये तो हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें तो है, इसे स्टार नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो है। अब मेरे को एक बात बताओ कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा? 1 2 के बराबर, 2 3 3 4 के, तो 2 4 के बराबर आ गया, यहीं से कर लो। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी तो बराबर होती हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। देखो साइड्स बराबर हो तो ऑपोजिट एंगल बराबर हो सकते थे, कन्वर्स अगर एंगल बराबर हो तो साइड्स बराबर हो सकती हैं। तो क्या करूंगा मैं, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। दैट मीन्स कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। ठीक है, लगाएंगे, पूरा लिख देंगे, चलो, साइड ऑपोजिट टू सेम एंगल्स आर, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पे भी वही ये चीज़ लगाएं सिमिलरली करके, यहाँ पे सिमिलरली से क्या यहाँ से ए डी डी सी के बराबर आ जाएगा, तो चारों साइड आपस में क्या आ जाएंगे यहाँ से, और इसको क्या नाम देता हूँ, और 4 तक यहाँ तो हो गया था, तो 5 यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम स्टार एंड 5 वी गेट, इनसे हमें क्या मिला, ये आपस में बराबर, ये एक दूसरे के बराबर, तो चारों आपस में क्या आ गए, ध्यान देना, ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर, ए डी डी सी के बराबर, डी सी फिर से ए बी के बराबर, मतलब चक्कर घूम के फिर से वहीं पे आ गया। इसका क्या मतलब है, ए बी बी सी सी ए और डी, सॉरी सी डी और डी ए, सी डी और डी ए चारों साइड आपस में बराबर आ गई। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या ये चीज़ पता लगी? इतना ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस वही घुमा फिरा के लिख को हो गया। ठीक है, और भी शॉर्ट हो सकता है, आप इनको दो दो ना लिख के सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो। ठीक है, समझ नहीं आया एक बार फिर से देखना। लगे हाथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्या है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हाँ जी भाई साहब, रेक्टेंगल बनाओ, सबसे पहले बना लिया जी रेक्टेंगल हमने। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के फिलिंग में वाइट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब क्या है, ए बी सी डी है, सो ए बी सी और डी लगा लिया, लगा लिया। अब इन विच डायगोनल्स ए सी डायगोनल बनाना पड़ेगा जी। डायगोनल बनाने के लिए हमें लाइंस चाहिए, लाइंस चाहिए, तो डायगोनल बना ले ये करूँगा, और इसकी वाइट। ठीक है, यहीं से चेंज कर लेते हैं यार, बार बार चेंज करने से तो ये, ठीक है, वाइट आ गई, डायगोनल्स आ गई, और मतलब वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल ए में थोड़ा इसको यहाँ पे लेके आना चाहूँ और इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ये क्लियर है। ठीक है, एज वेल एज सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइड आपस में बराबर करनी पड़ेगी, और एक एंगल 90 डिग्री, दो चीज़ें करनी पड़ती है, चारों एंगल आपस में बराबर, सॉरी चारों साइड्स आपस में बराबर, और एक एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 90 डिग्री तो पहले से ही है, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये दे रखा है।
रेक्टेंगल है, चारों साइड सॉरी एक एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काम बच गया इसको चारों साइड्स बराबर करने का। 90 डिग्री वाला तो पहले से गिवन है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करने के चारों साइड आपस में बराबर है। गिवन में मैं क्या कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। गिवन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये भी गिवन में है क्योंकि बाइसेक्टर बताया हुआ है। हमने प्रूव क्या करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है जी। कैसे करें, चारों साइड आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। एक चीज़ बताना मुझे, प्रूफ शुरू करते हैं। जैसे हमने पीछे किया था, हमें पता है अगर रेक्टेंगल है तो चारों साइड आपस में तो पैरेलल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, इसको पूरी को इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ पूरी को। अब यहाँ पे ध्यान देना, इफ, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो मेरे को बात बताना कि एंगल 1 क्या एंगल 3 के बराबर होगा? होगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप ध्यान देना 1 2 के बराबर था। अच्छा यहाँ पे भी ये भी सकता है ना कि 2 क्या है 4 के बराबर आ गया। वैसे जरूरत तो है नहीं इसकी, चलो कर लेते हैं। 1 2 के बराबर था, 2 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है और 3 फिर से 1 के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इसे ये पता लगा कि सारे बराबर होंगे। फ्रॉम 3 एंड 2 वी गेट, इससे ये पता लगे कि सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पर इसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ, अब फायदा होगा, ध्यान देना। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्या यहां से बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4? 1 2 के बराबर था, 2 4 के बराबर था, तो 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ध्यान देना कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो एंगल्स बराबर हों तो उसके ऑपोजिट साइड्स बराबर आ जाती है। भाई जो सेम रीजन मैंने यहाँ पे लिखा था, साइड ऑपोजिट हो तो सेम एंगल, क्या लिखूंगा, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल। सिमिलरली क्या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा? देखो 3 4 के बराबर था, 1 3 के बराबर है, तो क्या यहाँ पे 1 4 के बराबर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, या फिर 2 3 के बराबर। अच्छा यहीं से देख लो, इन तीनों को देख लो, 1 2 के बराबर, 2 4 के बराबर, चारों आपस में बराबर है ना, तो 2 3 तो बराबर आ ही जाएगा आपस में, चारों आपस में बराबर है ना, तो यहाँ से 2 और 3 तो बराबर आ ही जाएगा। सेम अगर दो एंगल्स बराबर है तो उसकी साइड्स भी बराबर होती हैं, क्लियर है। तो चारों साइड अगर आपस में बराबर होंगी, देखना फ्रॉम 1 एंड दिस, अगर चारों साइड आपस में बराबर होगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी ए डी के डी सी के बराबर, डी सी ए डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, बी सी फिर से ए बी के बराबर, चारों साइड आपस में बराबर होगी तो वो क्या हो गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या ये बात पता चलेगी? आसान है ना, बहुत आसान है। अब बोला क्या हुआ है कि अगर हम डायगोनल बी डी बी सी लेके आए, बी डी लेके आए, तो बी और सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, करते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर डायगोनल ये लेके आए तो ये बी और डी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी डायगोनल्स लाने पड़ेंगे हमें, बी डी डायगोनल्स लेके आते हैं, ठीक है। और ये भी तो था ही हमारे पास, इसको भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये दोनों बराबर थे, क्या लिखा था 1 2 3 4, यहाँ पे था 1 2 और ये था 3 और ये 4। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ताकि मेरे को सारा ना लिखना पड़े, 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि B और D को बाइसेक्ट करवाना है। इसका मतलब है
अगर मैं 6 और 5 को इक्वल प्रूफ कर दूं और 7 और 8 को इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो प्रूफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमें इतना तो पता ही है कि अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है मतलब BC अगर AD के बराबर है, BC अगर AD के बराबर है तो हमें पता है कि 5 और 8 तो बराबर तो है ही है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने स्क्वायर प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर AB पैरेलल आ जाएगा DC के, क्योंकि है ही, क्योंकि स्क्वायर है, तो मेरे को एक बात बताना, क्या एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा? एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो 5 8 के बराबर था, 6 भी 8 के बराबर है, तो इन दोनों से ये पता लगा कि 5 6 के बराबर आ गया, B तो बाइसेक्ट हो गया, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B। सेम केस में यहाँ पे करूँगा, ध्यान देना, सेम केस में यहाँ पे करूँगा, क्या करूँगा कि हमें ये तो पता है, 5 8 के बराबर था ना कि AB बराबर है AD के, तो इससे क्योंकि स्क्वायर है ना तो इससे ये हो गया कि 6 बराबर आ गया 7 के, 6 बराबर आ गया 7 के, एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हमें ये भी पता है कि इफ कि AB जो है अगर पैरेलल है DC के, AB अगर AB पैरेलल है DC के, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे क्या 5 और 7 बराबर होगा? क्या 5 और 7 बराबर होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन देखो, अच्छा 5 6 फिर से आ गया, तो यहाँ पे क्या रीजन लिखे? 5 8 के बराबर, 6 8 के बराबर, ठीक है, 5 8 के बराबर, 6 8 के बराबर, सो 7 5 के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 7 5 के बराबर, और यहाँ पे 5 8 के बराबर तो था ही था, 5 8 के बराबर तो था ही था। इसको इक्वेशन नंबर, चलो यहाँ पे कितनी इक्वेशन हमने एंड की थी, यहाँ पे 3 तक एंड की थी, है ना, इसको 4 कर लो, 5 8 के बराबर और 5 ही 7 के बराबर, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से 5 एंड 7 से, सिर्फ 5 एंड 4 से, ठीक है, 5 एंड 4 से ये पता लगा 5 8 के बराबर है, 7 5 के बराबर है। 5 8 के बराबर कैसे आया? साइड बराबर थी। 7 5 के बराबर कैसे आया? कि ये जो थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, तो इनसे पता लगा कि एंगल 7 और एंगल 8 आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। अगर ये बराबर आ गए तो बाइसेक्ट कर गया। देयरफॉर BD है ना, BD बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था, बस एंगल से बराबर करने थे, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी, बिना कॉन्ग्रुएंसी के उड़ा दिया क्योंकि साइड्स बराबर मिल गई हमें। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।